मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। सिंगापुर के बाद अब सीएम योगी जापान पहुंच चुके हैं, जहां वो प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने वाली जापान की मैग्लेव ट्रेन का सीएम योगी परीक्षण करेंगे। ये ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। सीएम योगी सिंगापुर के स्मार्ट नेशन मॉडल का भी अध्ययन करेंगे। तो ये समझे कि एक तरफ तो वो मदद करेंगे योगी की, यूपी की लोगों की। सेकंड, वो कहेंगे भाई ये एक देखें पैसा लेके आते हैं, पावर लेके आते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। ये जो यूपी है ये एक बड़ी पॉपुलर चीज बनने जा रहा है अगले कुछ सालों में, आप देखिएगा। सिंगापुर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक अनूठी योजना पेश की। उन्होंने कहा कि जो निवेशक एनसीआर क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, उनके लिए जेवर एयरपोर्ट के पास एक समर्पित सिंगापुर सिटी बसाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने पहले ही भूमि की व्यवस्था कर ली है। यहाँ निवेशकों को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। सीएम योगी जापान दौरे पर है और उन्होंने वहाँ के दिग्गज बिजनेसमैन से मुलाकात की और यूपी में निवेश की अपील की। उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश फायदेमंद साबित होगा। यूपी में आपके बिजनेस को पूरी सुरक्षा मिलेगी। जो मैं चीज देख रहा था कि वो किस तरह यूपी को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और वो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, हमारी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हर स्टेट ही करती है। लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट ये है कि किस तरह इंडिया के स्टेट्स, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक है जी। और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री, इकोनॉमी, उन चीज़ों पे देखना है। मैं फॉर अ मोमेंट अगर इफ आई कॉन्सिडर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेके लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसकी चीज़ों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है। वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे, बगैर दाढ़ी के मौलवी मुशर्रफ उन्हें कहता था। बट द क्वेश्चन इज कि क्या कभी हमारे मौलवियों ने ये सोचा यार कि हमने इस सूबे को, इस स्टेट को, इस प्रोविंस को, इस डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को हमने इंडस्ट्री देनी है? या इस तरह बात हुई है? कभी कभी भी नहीं हुई। आप देखिए बीजेपी इज प्लेइंग स्मार्ट। पहले उन्होंने गुजरात को उठाया, ठीक है, अभी वो इसको उठा रहे थे, ऊपर उठा रहे हैं ऊपर। और जो योगी साहब हैं वो कहते हैं उन्होंने रिसेंटली एक यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी लेके आए हैं। वो माइलस्टोन था कि भाई आप इस रिलेशनशिप को और कितना आगे लेके जाएंगे। और पिछले 2 साल में जापानीज डेलीगेशंस जो योगी जी के ऑफिस में या उत्तर प्रदेश में जो मिली हैं, 1-2 बार रही, 4 बार तो कंफर्म मीटिंग्स हैं जो मीटिंग्स हुई हैं यूपी में। और दिल्ली में कितनी बार इनकी डेलीगेशन की मीटिंग्स हुई हैं उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। अब 2024 के बाद पहले भी दिसंबर 2023 वहां पर ऑलरेडी योगी जी ने कुछ करना शुरू कर दिया था यूपी के अंदर, और वहां पे ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया था कि भाई मुझे अपना जो रिलेशन है या अपने स्टेट को आगे लेके जाना है तो मुझे जापान की जरूरत पड़ेगी। दिसंबर 2023, दिसंबर 2024 और उसके बाद जनवरी 28, 2026, ये वो डेट्स हैं जहां पर पूरी की पूरी डेलीगेशंस योगी जी को मिलने आई, बार बार मिलने आई। और वहां पर हमेशा योगी जी पर्सनली पूरी डेलीगेशंस को मिलने भी आए। क्या बात करी? कुछ नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, फास्ट ट्रेन्स और बुद्धिज्म टूरिज्म, सब कुछ टेबल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिज्म के बारे में बार बार हम जापान से बात करते हैं, साथ में ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर की बात भी चल रही है। और जापान के जो एम्बेसडर हैं जो भारत में बैठे हैं वो भी कई बार योगी जी को मिलने गए हैं लखनऊ के अंदर। और वहां पर जो लास्ट टाइम मैं देखा था, एक उनकी डरूमा एक डॉल होती है जिसकी 2 आंखें होती हैं, उन्होंने एक डॉल को फिल कर दिया। सिंबलाइज करता है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ हैं।
और उन्होंने एम्बेसडर ने उस वक्त बोला था कि जो दूसरी आंख है, जब हमने जो काम सोचा हुआ है कि यूपी के साथ मिलकर करना है, जब वो काम पूरा हो जाएगा उस वक्त इस डॉल की जो दूसरी आंख है इसको फिल किया जाएगा। दोस्तों, ये जो 4-5 बार मीटिंग्स हुई हैं पहले, कितने महीनों में, अबाउट लेस देन 2 years, यानी कि हर 6 महीने में या 6 महीने से पहले एक मीटिंग होती रही। और जो चीफ मिनिस्टर है यूपी के, वो एक बार भी जापान नहीं गए, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट था जो पहले जापानीज की तरफ से हम करते रहे, जो हमने प्रोमिसेस किए उसके ऊपर काम किया। और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ गया है, जब डॉल की दूसरी आंख भरने का टाइम आ गया, योगी जी वहां जा रहे हैं और जापानीज में बात कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, जापान ही क्यों, योगी ही क्यों, और अभी क्यों? ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिजनेस करना, क्वेश्चन ये आता है कि यूपी जो है उसको वो किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, या जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मेक इन इंडिया, या वो आजकल ये करते हैं आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, और सुनने में आया है कि जो मेन फीचर है इनकी पॉलिसी का बेसिकली वो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वो कहते हैं हमारे सूबे में लेके आओ, हमारी स्टेट में लेके आओ। ठीक है जी, इंडिया और रशिया ने वो जो किया हुआ है। योगी साहब को अगर मैं मौलवी समझ लूँ, सिंस ही इज अ हिंदू मॉन्क, तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके दिन में तो कभी ये चीज़ें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मजहब इतना ज़्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है भाई। और ये देखते रहे सऊदी अरब से पैसा आता रहेगा, ईरान से पैसा आता रहेगा, इन चीज़ों से पैसा आता रहेगा। ठीक है जी। अब ये इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये फैसला कर लिया है कि वो जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो उसको बढ़ाना है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ लगे हुए हैं इस सिलसिले में। और वो भी जब भी 2+2 हुआ उसमें भी मेन चीज़ डिफेंस है उनकी। ठीक है जी, एक बड़ा एम्बिशियस नया रोड मैप लेके आ रहे हैं, जिसमें वो एक फास्ट ट्रैक हाई प्रायोरिटी को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज के हवाले से। ठीक है जी, पर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि वो कहते हैं जी हमने जो डिफेंस टाइज हो रही हैं, या इसमें हमने योगी को उठाना है। यूपी की जो इकोनॉमी देखें, पॉपुलेशन देखें, ठीक है, उधर उसको उसकी जोग्राफी देखें, तो वो एक जो जिसे कहते हैं ना, यूपी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रोविंस स्टेट इन इंडिया। और ये सारी की सारी जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप है, उसके बेस के ऊपर डिफेंस सेक्टर को अगर वो लेके जाने में कामयाब हो जाते हैं योगी साहब, and the party does help him. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। सीएम योगी इस समय सिंगापुर से ट्रेड डील करने के बाद अब सीधे जापान पहुंच गए हैं, जहां पर सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ, जिसे देखते ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी मंत्री अगर बाहर जाता है तो उनकी वहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं होती। बस इसी को देखकर पाकिस्तानी वाले बौखला से गए हैं, क्योंकि सीएम योगी 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगापुर से 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी में ले आए हैं। और अब सीएम योगी सीधे जापान पहुंच गए हैं, जहां सीएम योगी का शानदार भव्य स्वागत हुआ। बस पाकिस्तान को यही बात बुरी लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी मंत्री का ऐसा स्वागत नहीं होता जैसे भारत के मंत्री का होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।